ओके सो गाइज, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। टॉपिक चल रहा है हमारा मार्जिनल, पेज नंबर है 268 ऑफ द बुक, राइट। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व सम गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं कि ये 14 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? फॉर दैट यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी हमारे एग्जाम में एक बार 8 नंबर में पूछा जा चुका है फॉर 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उन बेसिक टेक्निक पर ही बेस्ड होंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। 5 टेक्निक्स, दे आर बेस्ड ऑन दैट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर था 268। S Limited furnishes you the following information relating to the half year ended 30th June 2015, राइट। चलिए भाई, अब वो आपको 2015 का कुछ डेटा दे रहा है। क्या है जी डेटा? फिक्स एक्सपेंस 45,000। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेटा है वो पहले फर्स्ट हाफ का है, मतलब पहले 6 महीने का ही है। पहले 6 महीने में ये लिखा है भाई, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बोलो जी, बात क्लियर है। हाफ ईयर का डेटा है ये, और वो हाफ ईयर कब खत्म हो रहा है? तो ऑब्वियसली बात है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पहले हाफ का डेटा। पहले हाफ में हमारी फिक्स कॉस्ट है 45,000, पहले हाफ में सेल है 1,50,000 और प्रॉफिट कितना है? 30,000। ये पहले 6 महीने का डेटा है, यहां तक क्लियर है। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ 10,000। वो कह रहा है सेकेंड हाफ में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है जी। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमएस। व्हाट इज एमएस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको एमएस भी लिखते हैं और एमओएस भी लिखते हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ कह रहा है 30 जून तक के निकाल दो। तो यार जब वो हमसे 30 जून तक पूछ रहा है तो डेटा भी 30 जून वाले ही लेंगे। आ रहा है लॉजिक समझ में? सेकेंड, एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर द, अब कह रहा है सेकेंड हाफ की सेल निकाल के दिखाओ। अज्यूमिंग दैट पीवी रेशियो एंड फिक्स एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट इन द सेकेंड हाफ ईयर ऑल्सो। यानी कह रहा है जो फर्स्ट हाफ में आप पीवी रेशियो निकालोगे ना, और जो फर्स्ट हाफ में हमने फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेकेंड हाफ में भी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यही मतलब है इसका। फिर थर्ड पार्ट, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द, फिर पूरे साल का निकाल के दिखाओ। तो ये हमारे एग्जाम में 8 नंबर का ऑलरेडी पूछा जा चुका है फॉर 8 मार्क्स। क्लियर है? दोबारा पूरी तरह पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लिया आपने क्या? सही है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अब सुनो, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक नियम है। वो नियम ये कहता है कि क्वेश्चन में कहीं पीवी रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट बिना पीवी रेशियो के नहीं होता। तो जरूरत हो या ना हो, मेरी एडवाइस ये होती है कि अगर पॉसिबल है तो आप पहले क्या निकाल लो? पीवी रेशियो निकाल लो, इफ पॉसिबल। क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34, पेज 268 ऑफ द बुक। 34 पेज 268 ऑफ द बुक। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें, वी नो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे गिवन है फिक्स कॉस्ट
और मुझे गिवन है प्रॉफिट। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन। अरे यस और नो? अपॉन में सेल्स इनटू 100। क्या यहां तक लॉजिक समझ में आ गया? चलिए डेटा में देखिए, फिक्स कॉस्ट 45, प्रॉफिट है 30, तो ये हो गया 45,000 प्लस 30,000। ठीक है जी। सेल देखिए कितनी गिवन है क्वेश्चन में हमें, 1,50,000 इंटू 100, टेल मी 50%। क्लियर है? तो क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि हमारी पीवी रेशियो कितनी आ गई गाइस? 50% आ गई पीवी रेशियो। क्लियर? आइए, तो वी हैव गॉट पीवी रेशियो 50%। अब हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला जरूर लिखा करिए, दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूं, मुझे ब्रेक इवन मिल जाएगा रुपीज में। फिक्स कॉस्ट है 45,000, पीवी रेशियो 50% है, सो इट कम्स 90,000। ठीक है भाई, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 90,000। ठीक है। तीसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई से भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है? 30,000, पीवी रेशियो 50%, 60,000 का एमओएस। कोई प्रॉब्लम गाइस? या आप इसे दूसरे फॉर्मूले से लगा सकते हैं, सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। तो आप खुद देखो, सेल कितनी है? 1.5 लाख, और ब्रेक इवन आपने अभी निकाली 90,000, तो 150 माइनस 90 अगेन 60,000। अगेन वी हैव द सेम आंसर। कोई प्रॉब्लम? चलिए, क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आते हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, सेकंड पार्ट का मतलब है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में कंपनी को लॉस हो रहा है कितने का? 10,000 का, और उसने बोला है फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो सेम रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं सेकंड हाफ में आप मुझे कंट्रीब्यूशन बताइए, तो दैट वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। यस और नो? भाई प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस होगा तो माइनस। फिक्स कॉस्ट वही है 45,000, लॉस है 10,000 का, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 35,000। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी। अब उसने हमसे कहा है कि आप सेकंड हाफ की सेल बता दीजिए। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। याद है ये नियम? भूले तो नहीं हो? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो विल गिव यू व्हाट? सेल। कंट्रीब्यूशन 35,000, पीवी रेशियो 50%, तो सेकंड हाफ में हमें सेल कितनी मिल गई भाई? 70,000। कम ऑन, सो वी गॉट सेल 70,000 इन द सेकंड हाफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सारे क्वेश्चन अभी जो होंगे वो सिर्फ 5 टेक्निक पर ही बेस्ड है, बस कोई छठा अभी हम नहीं पढ़ रहा है। हो गया? आइए थर्ड, बीईपी और एमओएस निकालिए पूरे साल का, पूरे साल का। तो अब इधर देखो बहुत ध्यान से। थर्ड केस में टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? तो फर्स्ट हाफ में 45, सेकेंड हाफ में 45, तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 90,000 आ गई हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट।
कम ऑन, मैंने आपसे क्या बोला था, पीवी रेशियो अगर एक बार हम निकाल लें तो दैट विल ऑलवेज बी व्हाट, सेम। तो ब्रेक इवन पॉइंट, वेट, फॉर द होल ईयर, पूरे साल का 90,000 डिवाइडेड बाय 50%, 1,80,000 पूरे साल का आ गया। कम ऑन, 1,80,000 आ गया पूरे साल का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हो गया भाई, चलिए अब पॉइंट नंबर 3, जो भी है टोटल सेल निकाल लीजिए। पहले साल में सेल थी, पहले 6 महीने में 1.5 लाख, अगले में थी 70,000, चेक करो, 2,20,000 पूरे साल की सेल आ गई। तो अगर मैं एमएस निकालूं फॉर होल ईयर, तो इस बार मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। पूरे साल की सेल 2,20,000, पूरे साल की ब्रेक इवन सेल 1,80, तो पूरे साल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000। एंड फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। तो यहां पर आकर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी, यू गॉट एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। तो जैसे क्वेश्चन ने हमें बताया वैसे वैसे हमने उसे अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया। एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है गाइस? तो आप इस सवाल को आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम। चले भाई आगे। हाँ जी सर, चलिए, चलो चलते हैं। अब शुरुआत हमने एकदम आसान सवाल से की थी, दैट वाज एन 8 मार्क्स क्वेश्चन। आइए, अब आप मेरे साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसे मार्क करिए गुड क्वेश्चन, पेज नंबर 255 ऑफ द बुक। पेज नंबर 255 of the book. It's a good question. ठीक है जी। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम आवर एग्जाम, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है PQR लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 years। PQR लिमिटेड है, वो आपको 2 सालों का डेटा दे रहा है, ठीक है जी। पहला साल उन्होंने लिखा 97-98, दूसरा साल 98-99, सेल दे रखी 8 लाख। यहां क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब आपको अगले साल की सेल निकालनी है। पीवी रेशियो है 50%, 37.5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40% एंड 21.875%। 2 सालों का डेटा है मेरे पास।
there has been substantial saving in fixed cost in the year 1998 1999। कह रहा है जो 98 99 का ईयर है ना, उसमें हमने बहुत ज्यादा सेविंग करी है फिक्स कॉस्ट में। कितनी करी है हमें नहीं पता है, उसने बस सेविंग करी है। ठीक है जी। ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा, सेविंग हुई क्यों है? क्योंकि हमने पूरा रीस्ट्रक्चर करा है, अपनी कंपनी का दोबारा से पुनर्गठन करा है, बहुत सी चीजें हटा दी, कुछ नए इंट्रोड्यूस किया। इसे बोलते रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं इसे? The company could maintain its sale quantity level of 97-98 in 98-99 by reducing the selling price। अब वो क्या कह रहा है? सेल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट। क्या होता है भाई? सेल की क्वांटिटी पूछ रहा है तो यूनिट ही तो पूछ रहा है। कह रहा है जो यूनिट हमने 97-98 में सेल की थी ना, एग्जैक्ट वही यूनिट हमने 98-99 में भी उतनी यूनिट बेची है। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस थोड़ा कम करा है। ठीक है, कितना करा है हमें नहीं पता, बट करा है। ठीक है जी, करा होगा। यहां तक सवाल समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का पहला पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग सेल फॉर 98-99 इन रुपीज। बार बार बताता हूं, जो ब्रैकेट में होते हैं वो आंसर होते हैं। वो कह रहा है एक तो आप सेल बताओ हमें 98-99 की, फिक्स कॉस्ट बताओ 98-99 की, और ब्रेक इवन, ये ब्रेड लिख दिया हमारे टाइपिस्ट ने, क्या ये ब्रेक इवन सेल निकालो फॉर 98-99। क्लियर? अगेन एग्जाम में 8 नंबर में ये सम पूछा गया था। क्लियर है? तो अब इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये हमें सीखना है। क्लियर? चलिए, देख पा रहे हैं सवाल को अच्छे से? अब वो हमसे कह रहा है सबसे पहला स्टेप, आप सेल निकालो 98-99 की। अब सुनो मेरी बात, ये पूरा सवाल सिर्फ एक लाइन पे टिका हुआ है। अगर आपने वो लाइन समझ ली तो समझ लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो लाइन ये है। क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? इसकी मीनिंग तो ये है कि सेल क्वांटिटी का मतलब यूनिट्स। जितनी यूनिट हमने 97-98 में बेची है ना, उतनी ही हमने 98-99 में। तो क्या मैं कह दूं दोनों ईयर्स में यूनिट क्या है? सेम है। तो सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? अगर आप ये इंटरप्रिटेशन समझ पाएंगे ना, समझ लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, आपने सही बोला, हमने सेलिंग प्राइस घटाया है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट। यूनिट तो दोनों जगह सेम है ना, मैं नहीं कह रहा, लिखा है आप पढ़ सकते हो। भले ही सेलिंग प्राइस कम हो या ज्यादा, इट डजंट मैटर। उससे जो चेंज आएगा वो तो सेल में आएगा ना, रुपए में। बट यूनिट क्या है? सेम है। यहां तक एग्री? अब सोचो सर ये तो इसका इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, तो मीनिंग हुआ। ये बताओ अब इसका इंटरप्रिटेशन है। बस अगर आपने वो समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई बताएगा? दैट्स व्हाई आई से इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। निकालो। 8 लाख सेल है, यूनिट निकालने के लिए इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस से। अरे सेल अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट। वेयर इज द सेलिंग प्राइस? कम हुआ है। अरे पहले कितना था, कितना कम हुआ, कुछ तो बताया नहीं उसने, सारी हवा में बातें हो रही हैं। बोलो कैसे निकलेगा? इसका बड़ा आसान से ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं कहता हूं आप प्रैक्टिस करो। कॉस्ट एफएम आसान नहीं है, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। क्लियर है? समझो, वो कौन सी कॉस्ट है जो यूनिट पे निर्भर होती है? वेरिएबल कॉस्ट। जब वो कह रहा है 97-98 में जो यूनिट थी वही 98-99 में भी है, और पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। हम सीख चुके हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है।
इसका मतलब जब यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम होगी। तो जो वेरिएबल कॉस्ट 97 98 में थी वही 99 में होगी। बोलो यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? चलो अब पहले इसको यहां तक करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, गुड क्वेश्चन। तो मैं पहले बात कर रहा हूं 97 98 की। क्या मैं आपसे कह दूं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस, बोलो, माइनस पीवी रेशियो। ये एक लाइन बहुत सारे सवाल सॉल्व कर देगी। 100% 97 98 की पीवी रेशियो बोलिए 50%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितनी आ गई 97 98 में 50%। क्लियर? अच्छा सर इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% है, इसका क्या मतलब है? सेल। इसका मतलब मैं अगर सेल का 50% कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अरे भैया यही तो मतलब है। नहीं, क्या बताया था मैंने? जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे सारी रेशियो किसके ऊपर होती है? सेल्स के ऊपर होती है, ये भूलना नहीं। राइट एवरीबॉडी? तो अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं 97 98 की। 97 98 की सेल कितनी है 8 लाख। तो अगर मैं इसे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं 4 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 4 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं। अरे बोलो क्लियर? तो मुझे ये पता चल गया 97 98 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 4 लाख। पहले बोलो क्लियर? ओए हाँ। अब आ जाते हैं 98 99 में। बिना समझाए लिख दूं वेरिएबल कॉस्ट ₹4 लाख। क्यों लिख दूं? क्योंकि वो कह रहा है दोनों जगह सेम है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस व्हाट? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बोलो 98 99 की 37.5। तो 100% माइनस 37.5%, दैट इज इक्वल टू 62.5%। क्या मतलब है इस रेशियो का? फिर से बताओ। सेल का 62.5% निकाल ले तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल इंटू 62.5%। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4 लाख इज इक्वल टू सेल इंटू 62.5%। सेल इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%, 6,40,000। हाँ जी, पहला आंसर आ गया। भाई समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम में आएगा तो बना लोगे। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। सेल कितनी आ गई 6,40,000। ठीक है, चलो जी पहला पार्ट आ गया 6,40। अब क्या पूछ रहा है हमसे? फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल। अब जरा 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखना, ये क्या है? ये क्या है? एमओएस कितना 40%। ये 98 99 का बताओ। क्या हमें पता है ब्रेक इवन सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो? डिड आई डिस्कस दीज थिंग्स? यस।
तो 100% माइनस 21.875%, बोलो। %78.125%। ये क्या निकल कर आया? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो। फिर से मतलब इसका बताओ क्या है? इसका मतलब अगर मैं सेल का 78.125% निकाल लूं तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। अरे यही तो मतलब है। तो ब्रेक इवन सेल इन रुपीज, सेल तुमने अभी अभी बताई थी 640 इंटू 78.125%, बोल दो। लो जी, 5 लाख क्या आ गई? ब्रेक इवन। देख रहा हो कैसे क्वेश्चन मूव करता है? तो बस ये प्रैक्टिस से आएगा। जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे उतनी अच्छी कमांड आएगी। हो गया? मैंने ब्रेक इवन सेल कैसे निकाला? क्लियर? देखो पहले ये निकल आया। अब बताओ फिक्स कॉस्ट मुझे कौन से फॉर्मूले में मिलती है? सर ब्रेक इवन सेल के फॉर्मूले में मिलती है। दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। तो अगर मैं आपसे बोलूं फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल इनटू व्हाट? पीवी रेशियो। अरे आ गया आंसर। ब्रेक इवन सेल 5 लाख, 98 की पीवी रेशियो देखो, बोलो। 1,87,500 and the question is over। तो ऐसे हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मूव करता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहे हैं सवाल? ये तभी होंगे अच्छे से जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। देयरफॉर आई एम सेइंग रिपीटेडली प्रैक्टिस। हो गया भाई? कोई डाउट? कुछ पूछना है पूरे सवाल में? चलिए अब मैं आपको वैरायटी करा रहा हूं, वैरायटी। और ये सारे भारी सवाल हैं जो आपने अगर पहले नहीं किए और अचानक आ गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी पेपर में आया हुआ सवाल है, पेज 256 पर। पढ़िए जी क्या कहता है। ये कह रहा है अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट। एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट 15 रुपए पर यूनिट पे बेचती है। कैन आई कॉल इट सेलिंग प्राइस पर यूनिट? कितने रुपए? 15। इन अ पीरियड, कहता अब एक पीरियड की बात कर रहे हैं हम। इफ इट प्रोड्यूस एंड सेल 8000 यूनिट, अगर एक पीरियड में हम सिर्फ 8000 यूनिट बेचें, इट इनकर अ लॉस ऑफ 5 रुपए पर यूनिट। तो 8000 यूनिट बेचने पर कंपनी को 5 रुपए पर यूनिट का लॉस हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, पहला डेटा समझ में आ गया। आगे, इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 20,000 यूनिट, कहता है अगर हम 8 की जगह कितना बेच दें? 20,000 यूनिट बेच दें किसी दूसरे पीरियड में, अरे यही तो होगा। तो इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपए पर यूनिट। अगर हम 8 ना बेचकर कितना बेच दें तो हमें पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 4 रुपए का। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट बोथ
इन रुपीज एज वेल एज इन यूनिट। कह रहा है बस आप हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखा दो, यूनिट में भी और रुपीज में भी। दिस इज द क्वेश्चन। खत्म। ये भी 8 नंबर में आया हुआ सवाल है इन आर सिलेबस। ये सारे मुश्किल सवाल हैं, टिपिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? 1 मिनट दिया तुम्हें सोचने के लिए, क्या करें क्या ना करें। हाँ जी, हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। एक मिनट हो गया। एनी रिजल्ट? मैं तो बताऊंगा ही, मुझे तो आता है भाई। देखो, कई बार ऐसा होगा कि तुम इस सिचुएशन में फंस जाओगे, और स्पेशली मार्जिनल, इसलिए इसको इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया लेवल पे पूछता है कि समझ ही नहीं आएगा शुरू कहां से करें। यही है मैथ्स, यही है कॉस्टिंग। वी डोंट नो। मैं इसका हल हिंट ये है, घिसाओ, घिसो, घिसाई करो। क्लियर? आसान तरीका क्या है, जो गिवन है वो लिख दो, क्या पता क्या आ जाए, मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं फोकस करता हूं राइटिंग पर, लिख कर करो सवाल। मुझे 2 डेटा गिवन है, पहले बोला सेलिंग प्राइस, फिर बोला 8,000 बेचने पे लॉस, बस ये बोला है मुझे। चलो, कोई भी सवाल डिफरेंट एंगल से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज क्या है बुक का? अब उसने बोला एक पीरियड, तो मैं जरा इसे ऐसे बना देता हूं, इसको मैं बोलता हूं पीरियड 1। अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड 1 में सेल बताओ, तो बताना पीरियड 1 में कितनी यूनिट बेची है, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 15 रुपए, 15 अट्ठे 120, 1,20,000 है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 8,000 यूनिट बेचते हो तो पीरियड 1 में आपको लॉस होगा 5 रुपए प्रति एक यूनिट। तो 8,000 यूनिट है, 5 के अकॉर्डिंग 40,000 का आपको लॉस होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं करा। अरे बोलो, बात क्लियर है? जो था मैंने वो लिख दिया अपने सामने। चलो सर, अब दूसरे को मैं पीरियड 2 बोल रहा हूं, इतना अधिकार तो है मुझे। बताओ पीरियड 2 में मेरी यूनिट कितनी हो गई? क्या उसने बोला सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव? 15 रुपए ही रहेगा। तो पीरियड 2 में सेल कितनी? लेकिन वो कह रहा है कि पीरियड 2 में ना आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रति एक यूनिट 4 रुपए का। तो भैया यूनिट कितनी है? प्रॉफिट 4 रुपए का, 80,000। शाबाश। अब मैंने अपने इसे एक ऐसे रूप में लिख दिया कि अब वो मुझे हिट करना चाहिए। क्या आ रही है? 160। पूछा क्या उसने, वो बताओ आप। हां, अब इधर देखो, 2 सेल है, 2 प्रॉफिट है, एक में लॉस है तो होने दो, क्या प्रॉब्लम है? पीवी रेशियो निकल सकती है, और अगर पीवी रेशियो निकल गई तो सब कुछ निकल गया। चलो, अब मैं निकालूंगा पीवी रेशियो, जो कहता है चेंज इन प्रॉफिट
अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, है ना। और नियम क्या है, बड़े में से, और चेंज का मतलब क्या होता है, माइनस। बता आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 80,000 का, माइनस लॉस कितने का है, 40,000 का। सही है। अरे लॉस को निगेटिव लिख दिया ना, प्रॉब्लम क्या है, सेल कितने की है, 3 लाख, माइनस 1 लाख इंटू 100, और इतना गणित तुम पढ़ के आए हो, माइनस माइनस प्लस, 80 प्लस 40, प्लस का के माइनस का। अब मैथ्स तो मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। 3 लाख माइनस 120, 180 इंटू 100, बोलो, हाँ बोलो ना, 66.67%। क्या दिक्कत है, आने तो जो आ रहा है। 66.67% क्या आ गया, पीवी रेशियो आ गई। ठीक है, ठीक है। अभी बताओ ब्रेक इवन के लिए मुझे चाहिए क्या, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए, सोच के बताओ। अगर मैं पीरियड 2 की बात करूं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सब जगह सेम होगी, सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। याद है कि भूल गए हो, दोनों से निकाल के देख लेना, सेम आएगा। मैं पीरियड 2 से निकाल रहा हूं, पीरियड 2 की सेल बोलो 3 लाख, 66.67% माइनस प्रॉफिट कितना था, 80,000। बोलो फिक्स कॉस्ट 2/3, 2 लाख माइनस 80,000, अप्रोक्स करोगे तो 1,20,000, 1,20,000। ये क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई 1,20,000। तुम कहो सर दूसरे वाले से निकालो, निकालो, सेम आ रहा होगा। देखते हैं सेम आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरे वाले से कर लो भाई, सेम आ रहा है, बस ध्यान रखना है वहां लॉस है, तो अगर यहां प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो वहां लॉस प्लस होगा। ये कॉमन सेंस यूज करना है। हो गया क्लियर, क्लियर कर लिया। हाँ भाई, खत्म क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट, ब्रेक इवन सेल। पहले पूछा है रुपीज में, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 1,20,000, पीवी रेशियो 66.67%। बोलो, राउंड ऑफ करो, 1,80,000। क्या आ गई 1,80,000, ब्रेक इवन सेल 1,80,000। अच्छा, ब्रेक इवन सेल किस में आई है, रुपीस में। अब वो कह रहा है सर यूनिट में भी बताओ, तो ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, शॉर्टकट सीखो। सेल कितने की है, ब्रेक इवन सेल कितने की है, 1,80,000। एक यूनिट कितने रुपए में सेल की है, तो अगर मैं इसे सेलिंग प्राइस से भाग कर दूं
तो यूनिट ही तो आ जाएंगी। तो भैया ब्रेक इवन सेल को अगर सेलिंग प्राइस से भाग कर दूं तो ब्रेक इवन की यूनिट नहीं आ जाएंगी? 180 डिवाइडेड बाय 15, 12,000 यूनिट। देख रहे हो कितने डिफरेंट एंगल से सवाल सॉल्व हो सकता है। मैंने नहीं लगाया फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उससे भी आ जाएगा सही, लेकिन उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, वो तो है नहीं मेरे पास। क्लियर? नहीं आया ना समझ में? तो मैंने ये लाला शॉर्टकट ट्रिक लगा दी। अब तुम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लोगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे? कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम, इफ यू वांट टू नो समथिंग। नहीं पूछना? चलिए, दैट्स ग्रेट, गुड गोइंग। चले भाई आगे। सवाल समझ में आ रहा है? ये आज के मुश्किल सवाल हैं, ये इतनी आसानी से नहीं समझ आएंगे, ये क्वेश्चन पढ़ते ही सब हो जाए, नहीं होगा। चलिए मैं फिर से पूछ रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप मुझसे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नहीं पूछना। मार्क करो, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मार्क कर लो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 सब जगह घूम फिर के आ चुका है। क्लियर है? क्या पता फिर से आ जाए या इसके जैसा आ जाए, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आइए पढ़ते हैं क्या लिखता है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ठीक है भाई, एक कंपनी ना एक प्रोडक्ट बनाती है, करंटली यूटिलाइजिंग 80% कैपेसिटी, मतलब हमारे पास जितनी भी क्षमता है ना, हम अभी सिर्फ उसका 80% यूज कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, 100% क्यों नहीं यूज कर रहा है? एग्जैक्टली सर, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, बोलो बच्चे ही नहीं आए, 100% कैसे क्लासरूम भरूं? आ गया समझ में? तो इस क्लास में जितनी सीट्स हैं उसका थोड़ा सा ही है, क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिमांड पर। भाई मेरे पास जितनी भी कैपेसिटी है यूनिट बनाने की, लेकिन मैं बनाऊंगा तो उतनी ना जितनी बाजार में डिमांड आएगी। तो अंडरस्टूड है, डिमांड कितने % आ रही होगी, तभी मैं अपनी कैपेसिटी का केवल 80% यूज कर रहा हूं। लॉजिक समझ में आ गया? कम ऑन। अच्छा, उस 80% को यूज करके जो यूनिट बनी वो मैंने 8 लाख रुपए में बेच दी। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। और एक यूनिट बेची है 25 रुपए के भाव से। कैलकुलेटर उठाओ तो जरा बताना 80% पे यूनिट कितनी? 8 लाख डिवाइडेड बाय 25 कितना आ रहा है? 32,000 यूनिट। कितने पर? 80% पर। तो 100 पे कितनी? 40,000। तो ये अपने आप करना होता है। तो जब भी कैपेसिटी 100 के नीचे दे रखी हो ना, तो उसे 100 पर लाया करो। आ रहा है समझ में? ये हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेटे ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम नहीं आएंगी। क्लियर? जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्लियर? बोलो, कल भारत की टीम फाइनल में आ गई। अब जो व्यक्ति हुक मारने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो बाउंसर बॉल आते ही क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हुक करेगी। और जो बार बार छोड़ रहा है,
वो वापिस क्या करेगा, छोड़ देगा। क्योंकि आप अपने बॉडी को जैसी प्रैक्टिस कराओगे आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। याद रखना। बताओ भारत का कौन सा प्लेयर था जो बेस्ट हुक मारता था पूरे वर्ल्ड में? एनी आइडिया? हम तो क्रिकेट क्रेजी लोग हैं। एनी आइडिया? सचिन वॉज नॉट द वन। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। लाला महेंद्र अमरनाथ। अब ये कौन थे? 83 मूवी देख लेना, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट हुकर इन द वर्ल्ड। लोग बॉलर डरते थे उन्हें बाउंसर डालते हुए, क्योंकि उन्हें पता था लाला महेंद्र अमरनाथ पे बाउंसर का मतलब 6 है। अरे बात क्लियर है? तो नॉलेज जानो यार, इसमें क्या बुराई है? जो हुक मारे उसे हुकर कहते हैं, जो प्ले करे उसे प्लेयर कहते हैं। हुक बॉल। अब यह है कि मैं यहां बैटिंग करके दिखाऊं आपको? आज सर्च करना, यूट्यूब इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम। क्लियर? तो मैं क्या सिखा रहा हूं तुम्हें? प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने शरीर को, तो उस सिचुएशन में आपका शरीर ऑटोमेटिकली वैसे ही रिएक्ट करेगा। ये बात क्लियर है? तो बस मैं इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस करो गाइस। ये पेपर आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये वरना ये बहुत दुख देगा। अभी तो पूरी दिल्ली बहुत दूर है, अभी हिंदी में ये कहावत है। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया? बैक टू द क्वेश्चन। द कॉस्ट डेटा आर इज अंडर। अब वो कह रहे हैं जी हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, उसको बनाने में जो कॉस्ट आई है ना, वो इस प्रकार से है। मटेरियल 7.5 रुपए का लगा है, लेबर 6 रुपए 25 पैसे की लगी है, पर यूनिट दे रखी है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होती है? उसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये कॉट नहीं है, वो कितना है? और टोटल मिलाकर 180। सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल 180 है, उसमें वेरिएबल का पोर्शन पर यूनिट 3 रुपए 75 पैसे है। फिक्स कॉस्ट 90,000 है अप टू 80% लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, अगर आप 80% तक काम करते हो बस, तो आपकी फिक्स कॉस्ट 90,000 आएगी। बियॉन्ड दिस मींस अगर आप काम करते करते 80% से आगे बढ़ गए, एडिशनल 20,000 विल बी इनकर्ड। तो आपको 20,000 रुपए फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। डेटा समझ में आ गया पूरे क्वेश्चन का? अब बताओ ऐसी कौन सी बात जो आप बोलो जी मुझे समझ नहीं आई? सारा क्लियर है? अब उसने आपसे पूछा कैलकुलेट द एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में बोले तो वो कह रहा है जी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखा दो। क्लियर? अब जब भी डेटा इस तरह से स्कैटर्ड हो, तो पहले उसे समेटो, पहले उसे गैदर्ड करो, फिर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। प्रैक्टिस आपको ये अपने आप सिखा देगी। चलिए आइए शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 255। इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। ठीक है भाई? सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं? मैं निकालने जा रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स एट 80% कैपेसिटी। तो 8 लाख रुपए की सेल है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, जो आपने मुझे अभी अभी बता दिया था 32,000 यूनिट। तो 80% पर हम कितनी यूनिट बना रहे हैं? 32। तो अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूं नंबर ऑफ यूनिट्स एट 100% कैपेसिटी, तो आप बोलोगे सर अगर 32,000 यूनिट 80% है तो 100% में कितना हो जाता है? 40,000 यूनिट। कहां यूज होगा हमें नहीं पता, कहीं तो यूज हो गई। क्लियर हो गई बात? कम ऑन। पहला पॉइंट किसी को पूछना है कुछ?
आइए पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, दुनिया में 4 चीजें हमेशा वेरिएबल होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड। याद रहेगी ये बात? बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना गिवन है? 7.5। डायरेक्ट वेजेस 6.25 रुपए, और जो वेरिएबल कॉस्ट में जुड़ा है वेरिएबल ओवरहेड 3.75। तीनों को जोड़ दो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट कितनी? 17.5 पर यूनिट। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या होता है कंट्रीब्यूशन का? दूसरा वाला, अरे जो मेन है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 25 रुपए दे रखा है, ओए हाँ नहीं बोल रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी अभी निकाली है तुमने, कितनी निकाली है? तो बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देख रहे हो डेटा मैंने अपने आप कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हो गया? कोई परेशानी? पॉइंट नंबर 4, अब मैं निकालने जा रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट। बोर्ड पर देखो, सबसे पहले मुझे गिवन है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सोचो अगर मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये वो फिक्स कॉस्ट होगी जो सेमी वेरिएबल में जुड़ी हुई है। आ रहा है ना समझ में? तो अगर तुम क्वेश्चन देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मुझे गिवन है 1,80,000 माइनस, अब सोचो वेरिएबल कॉस्ट का सीधा संबंध किससे है? यूनिट से। तो जितनी यूनिट तुम बना रहे हो वेरिएबल कॉस्ट उतने पे तो आएगी। तुमने कितनी बनाकर बेची है? 32,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितने पे आई होगी? 32,000 पे इनटू, हाँ गलत है ये पॉइंट। अगर क्वेश्चन मुझे एक लाइन नहीं लिखता ना तो मैं वही लेता। उसने कहा है सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल जुड़ी हुई है ना वो कितनी है, तो जो बोला वही तो लेना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? तो मैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल से निकाल रहा हूं तो कह रहा है सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना वो 3.75 है पर यूनिट। अरे आ रहा है समझ में? तो वही तो लेंगे 3.75, 1,80, 1,20,000। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 60,000। बट सावधान, ये तो वो फिक्स कॉस्ट आई है जो सेमी वेरिएबल में थी। तो सर इसके अलावा भी है? हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो, उस 60 के अलावा 90,000 और भी तो है। तो 90,000 जो अलग से है, 60,000 जो सेमी वेरिएबल में है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? 1.5 लाख। लेकिन ध्यान रखना ये 80% पर है। अगर तुम 80% से आगे बढ़े तो 20,000 ऐड करने पड़ जाएंगे। तो 90 और 20, 110, 110 और 60, 170। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 170। यहां तक बोलो पूरा क्लियर है? कोई परेशानी? अब मैंने सारी कैलकुलेशंस कर ली। आया सवाल समझ में? चलो शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। क्या निकालो? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ नहीं बोला तो मेरी मर्जी है। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1.50। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.5। देख लो ऊपर निकाला था, बोलो 20,000 यूनिट्स। ये आ गई ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। क्लियर? वेट वेट वेट, यहां तक समझ में आ गया? पर अभी आंसर नहीं आया। उसने ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए आंसर लिख दिया। ये पूछा उसने एक्टिविटी लेवल बताओ। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है मेरी जो टोटल कैपेसिटी है उसको मैं कितने % यूज करूं कि मुझे ब्रेक इवन मिल जाए। तो एक्टिविटी लेवल कितने प्रतिशत, एक्टिविटी लेवल हमेशा परसेंटेज में आंसर देता है। याद रहेगी बात? पक्का? अब जरूरत पड़ेगी, बताओ अगर मैं 100, करेक्ट आंसर है, अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूं तो मैं 40,000 यूनिट बनाऊंगा। आ रहा है समझ में? और मुझे ब्रेक इवन कितनी यूनिट में मिल रहा है? तो 20,000 यूनिट पे। तो मैं अपनी कैपेसिटी का कितने % यूज करूं कि ब्रेक इवन मिल जाए? अब भी सोच के जवाब दोगे। अगर मैं 100% कैपेसिटी यूज करूं तो 40,000 यूनिट बनाऊंगा, जबकि मुझे बनानी कितनी है केवल, तो कितने % यूज करूं कि 20,000 मिल जाए? बस ये होता है कॉन्सेप्ट। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, बोलो क्लियर? तो ये आ जाएगा एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू 100। तो ब्रेक इवन यूनिट है 20,000, टोटल यूनिट है 40,000, इनटू 100 इट कम्स 50%। तो गाइस अगर मैं अपनी कैपेसिटी का, अपनी क्षमताओं का मात्र 50% यूज कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ब्रेक इवन मिल जाएगा। तो ये हुआ भी फर्स्ट पार्ट का आंसर। फील हो रहा है ये बढ़िया सवाल है? अरे बोलो। मैं अपनी बुक में ऐसे सवाल जरूर रखता हूं जो थोड़े से भारी हो, ये नहीं कि लड्डू लड्डू सवाल करा दिया। ठीक है जी, हर तरह के सवाल से आपको फेमिलियर करना है। आसान भी कराए थे लास्ट क्लास में, अब ये थोड़े से भारी, अभी और भारी है। अभी तो एडवांस टेक्निक भी आनी है, क्यों परेशान हो? क्लियर? चलो पहला पार्ट हो गया, आइए सेकंड पार्ट। इसलिए मैं बस आपसे कह रहा हूं, डरा नहीं रहा मैं आपको, आप प्रैक्टिस करो। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 8% ऑफ सेल। कह रहा है जी सुनो, हमें सेल का 8% इनकम कमानी है। इनकम का मतलब प्रॉफिट ही तो होता है। हमें सेल का 8% प्रॉफिट चाहिए। तो बताओ उस 8% प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी यूनिट बेचे? सेल का 8% कमाना है, उस 8% को कमाने के लिए हम यूनिट कितनी बेचे, बस ये निकाल के बता दो हमें। यानी कितनी यूनिट बेचने पर जो हमें प्रॉफिट होगा ना, वो एग्जैक्ट हमारी उस सेल का 8% के बराबर होगा। बताओ। इसलिए तो कहते हैं कि ये पूरा चैप्टर डिसीजन मेकिंग है। क्या है? अब सुनो, जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्या मैं कह दूं प्रॉफिट गिवन है? हां, सेल का 8%। क्या पूछ रहा है? सेल क्या हिट करा? डिजायर्ड सेल। कौन सा फॉर्मूला? लेकिन सावधान, अब जो दे रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट, किसी किताब में नहीं लिखा, बट हर सवाल सॉल्व होगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में हो, अमाउंट के रूप में ना हो, तो आपको पहले यूनिट को एक्स मान के सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट डायरेक्ट अमाउंट के रूप में है तो फिर एक्स मानने की जरूरत नहीं है। याद रहेगी ये बात? फिर से
अगर प्रॉफिट परसेंटेज पे हो तो यूनिट को एक्स मान के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। और अगर डायरेक्ट रुपीस की फॉर्म में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्लियर? चलो, वो कह रहा है जी कितनी यूनिट बेचूं कि मुझे 8% प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने माना डिजायर्ड सेल किस में? यूनिट्स में। हमने कहा जी एक्स यूनिट बेचने पर हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 8%, क्योंकि पता है हमें जिसका कोई नहीं उसका एक्स होता है। अरे बोलो यस और नो। तो डिजायर्ड सेल यूनिट में कितना? एक्स। ठीक है, देखते हैं जरा सेल बताना, सेल बताओ बेटे। वो तो 32,000 यूनिट की सेल है ना, एक्स यूनिट की सेल कितनी होगी? कम ऑन भाई, 8 लाख रुपए की जो सेल है वो तो 32,000 यूनिट की है ना। एब्सोल्युटली यार, ये तो बेसिक बात है। एक यूनिट को तुमने कितने में सेल करा है? 25 रुपए में, तो एक्स यूनिट कितने में सेल होंगी? हद हो गई, 25x। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? प्रॉफिट कितना चाहिए? इसका 8%। 8% ऑफ 25 है, 25 अट्ठे 200, तो ये बना 2x। कितना बना? 2x। क्लियर? क्लियर? चलो अब फॉर्मूला लगा दो। डिजायर्ड सेल इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। डिजायर्ड सेल यूनिट में कितना अज्यूम करा हमने? एक्स। फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख, प्रॉफिट 2x, सेलिंग प्राइस 25, वेरिएबल कॉस्ट 7.5 रुपए, 17.5 रुपए। कैन आई से सॉल्व फॉर एक्स? कर सकते हो? करो। आता है ना सॉल्व करना? क्रॉस करो एंड यू वुड हैव आंसर। करेक्ट। 27273 यूनिट्स। तो अगर आप 27,273 यूनिट सेल करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो एग्जैक्ट आपकी सेल के 8% के बराबर होगा। अब पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम में कोई वेरीफाई नहीं करना, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। कई बार पूछता है ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, तो करके दिखाएंगे, वरना जरूरत नहीं है। अभी बताओ पूरा सम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है एवरीबॉडी? चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट। एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। समझ आ रहा है या आना बंद हो गया? आना चाहिए अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लियर? अब की बार वो कह रहा है अब फिर से बताओ एक्टिविटी लेवल। अगर हमें 95,000 का प्रॉफिट हो, बस जो कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट रुपए में दे रखा है तो फिर एक्स वैक्स की जरूरत नहीं है। क्लियर? हमें प्रॉफिट कितने का कमाना है? 95,000 का। अब एक समस्या आ गई, उत्पन्न ये हो गई, ध्यान से सुनो। सर इस पॉइंट का तो यूज ही नहीं हुआ है ना, तो अब एक समस्या ये आ गई। अब सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। सर 95,000 का प्रॉफिट हमें कितने लेवल पर हो रहा है?
80% पे हो रहा है, 80 से कम पे हो रहा है या 80 से ज्यादा पे हो रहा है? क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा तब तक ये 20,000 का तो कुछ यूज ही नहीं हो पाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, हम ये पता करते हैं जो हम 80% हमने यूनिट बेची है उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। आ रहा है समझ में? इसीलिए ये क्वेश्चन इस और मजेदार है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आप मुझसे सवाल पूछते कि सर ये हम स्टार्टिंग में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं तो 50,000 बार ये सवाल करा चुका हूं और इसके जैसे मुझे तो पता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? द क्वेश्चन इज दिस। अरे बोलो, बात क्लियर है? और हाँ, आपने सही कहा, आप ये स्टार्टिंग में पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उस पर हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। उसी से तो पता चलेगा कि 95,000 का प्रॉफिट 80% को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। आ गया लॉजिक समझ में? तो अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी। ग्रुप 2 में मार्जिनल का इससे भी एडवांस रूप है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है। बिल्कुल क्लियर? तो ग्रुप 2 और मजेदार है। ग्रुप 3 तो अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट वॉरियर है, उससे आगे कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो कहीं और मत फंस जाना उल्टे सीधों में। लर्न विद द एक्सपर्ट। आ गया समझ में? समझदार को इशारा बहुत होता है। कहीं और उल्टे सीधों के चक्कर में नहीं फंसना। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? पे एंड गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट, वरना तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं। आईफोन 1.5-2 लाख का इसलिए तो मिलता है, ओप्पो के फोन तो 7-7 हजार के मिल जाते हैं। नहीं, अब समझदार को इशारा बहुत होता है। ठीक है जी, चलो। क्योंकि बच्चे ना गलती कर बैठते हैं बहकावों में आके, बस वही बताना मेरा कर्तव्य है, फिर लगे रहते हैं, हो तो है नहीं रहा। फिर अल्टीमेट क्या होता है? छोड़ो यार, कुछ और करते हैं। होगा नहीं जब तक आप सही डायरेक्शन, सही तरीके से नहीं पढ़ाई करोगे। क्लियर है? चलो, तो अब हम ये निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट 80% पे कितना है, जरा बताओ जल्दी से। 80% पे सेल बताओ जी। 8 लाख। क्या हो गया तुम लोगों को? दे तो रखिए 80% पे सेल 8 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट। बोर्ड पर देखो, 80% पे यूनिट कितनी थी और अपने वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो थी 17.5। बोलो कितना? कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना? 5,60,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 2,40,000। क्या लेस करूं? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 150। अरे 80 पे तो 150 है। 150 9 पंजे 40। कितना हुआ प्रॉफिट? 90,000। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000 का प्रॉफिट है कितनी सेल पर? 8 लाख इंटू 100। बोलो $11.25%। अरे क्लियर? क्लियर? मैंने ऐसे ही निकाल लिया, इसकी कोई जरूरत है नहीं। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि 80% पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 90। अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे सवालों का जवाब दो। दो हाँ दो ना नहीं, वो वाला नहीं चल रहा है जहां ना में भी हाँ हो। अरे बोलो क्लियर? सोचो, क्या
इस पूरे क्वेश्चन में उसने कहा सेलिंग प्राइस में कोई चेंज हो रहा है? नहीं कहा। क्या उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज हो रहा है? नहीं कहा। इसका मतलब आप अगर 80% पे काम कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब ना आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है ना आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो 95,000 का प्रॉफिट कमाने हेतु आपको 80% से ज्यादा यूनिट बेचनी पड़ेंगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब 95,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 80% को क्रॉस करना पड़ेगा, और 80% क्रॉस होते ही फिक्स कॉस्ट 20,000 से बढ़ जाएगी। अब आ गया पूरा लॉजिक समझ में? यस और नो? यही पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को इतना मजेदार, इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आर यू गाइस गेटिंग इट? चलिए, कोई परेशानी? तो अब बस खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाओ। डिजायर्ड सेल किस में निकालेंगे? यूनिट में। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। अब बिना समझाए फिक्स कॉस्ट 170 लिख दूं? आ गया ना अब समझ में? प्रॉफिट कितने का चाहिए? 95। एस कितना था? 25। वी कितना था? 17.5। बोलो। नहीं, 10,000 थोड़ी आएगा। 35,333.33 जा रहा होगा। यूनिट कम में तो होती नहीं, ज्यादा होती है हमेशा। 35,334 यूनिट। देखो आंसर आ गया होगा। सर आपने 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 यूनिट कम बेचने पे 95 का प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा बेचने पे हो जाएगा। अब मेरी गलती थोड़ी है, आपने फिगर ऐसी ली है जो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, मैं क्या करूं इसमें? अरे बोलो क्लियर? तो जब भी यूनिट पे आंसर लेना हो ना, तो 1 यूनिट ज्यादा लिया करो, क्योंकि भले ही थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? अब वो पूछ रहा है एक्टिविटी लेवल, तुम बताओ, मैं नहीं बताने वाला। एक्टिविटी लेवल अभी समझाया था। 35,334 यूनिट हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? 100% से। 100% पे कितनी यूनिट है? 40,000। बोलो कितने परसेंट? 3। देखो मिल गया। 80 को तो पार ही कर रहे हैं हम। अरे हाँ तो कह दो। चलो अब जो भी हो सही कर लेना। तो 88.35%। बेटा आ गया सवाल समझ में? कोई परेशानी है अभी तक के? ध्यान से देखो, ध्यान से। कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम टू आस्क इफ यू गॉट एनी। अब मैंने एक्स क्यों नहीं माना? क्योंकि प्रॉफिट रुपए में था। कल को सवाल आ जाए 2% ऑफ एक्स, 5% ऑन सेल, तो एक्स के बिना सॉल्व नहीं होगा, कुछ भी कर लो। एग्री? हाँ मुझे पता है ये मैंने गलत लिख दिया, बट आप सही कर लेना। 88.33। और वैसे भी पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर? चले आगे। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट? कह रहा जी सुनो, आप हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल के दिखाओ इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% ऑफ एक्टिविटी लेवल। क्लियर? यानी पहले इसका मतलब समझो। ये बताओ, अभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट था, और 20,000 यूनिट कितने के बराबर थी? 50% कैपेसिटी के। वो कह रहा है अब मुझे ना ब्रेक इवन 40% पे चाहिए। कितने पे चाहिए? तो बताओ उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? मेरा पहले समझो। 50% पे 20,000 यूनिट है, 40% पे उससे कम होंगी या ज्यादा होंगी? 50% ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट के बराबर है, तो 40% कम होगी ना।
तो कम होगी, मतलब अब आपको ब्रेक इवन कम यूनिट पे चाहिए, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना। अब वही थोड़ी रहेगा 25 रुपए। 25 रुपए पर अगर आप बेच रहे हो तो 20,000 यूनिट आपको ब्रेक इवन दे रही है। आप कह रहा हो मुझे अब 40% पे ब्रेक इवन चाहिए, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना। वही तो पूछ रहा है वो, सेलिंग प्राइस बता दो कितना होगा। ये बात तो पहले मुझे क्लिक कर गई कि वो 25 से तो ज्यादा होगा। जब ये सारी सोच आ जाएगी ना आप में, एक्सपर्ट सोच, तो ये आपके सवालों को बहुत आसान कर देगी। बात क्लियर है? मैं श्योर हूं कि 25 से ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं यूनिट कम कर रहा हूं, तो मुझे प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा, पर वो कितना होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हो क्या निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट किस पर, यूनिट्स में। 40% किसका निकालूं, 40% किसका, यूनिट्स का। यूनिट कितनी है, करेक्ट। जब भी कोई परसेंटेज लगानी हो तो वो 100% पे लगती है। 100% पे यूनिट कितनी है, 40,000 यार। उसका 40% पे ब्रेक इवन चाहिए, इसका मतलब 4 चौके 16। मुझे ब्रेक इवन कितनी यूनिट पे चाहिए, तो वही तो गलत है। 32 पे 40% आएगा ही नहीं, करके देख लो। बेटे तुमने उसे करा तो 40 ही पे है पहले, तो बात तो वही है। तुमने ऐसे करा है, तुमने 32,000 को 80% से डिवाइड करा, 40 से मल्टीप्लाई करा, यही करा है ना। तो यार अगर अकल लगाओगे तो ये तुमने 100% ही तो करा है भाई। बाल धूप में सफेद नहीं होंगे, साल हो गए ये सब पढ़ाते पढ़ाते। बच्चे जानते हो गलती कहाँ करते हैं, मैं तुम्हें वो भी सिखाता हूँ। स्टूडेंट गलती करते हैं, हाँ आप समझ गए, 32,000 का सीधा क्या निकाल लेते हैं, ये गलत है। जब भी आपको कोई परसेंटेज अप्लाई करनी हो ना, वो हमेशा टोटल पे अप्लाई होती है। परसेंटेज हमेशा किस पे अप्लाई होती है, टोटल पे। अरे बोलो बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। तो मैंने वही तो करा, टोटल पे कितना आ गया। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस पूछ, बताओ क्या, बताओ ये क्या है, ब्रेक इवन यूनिट है। तो अगर मैं आपसे कहूं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बेटे यूनिट चल रही है ना, तो एस माइनस वी कर सकता हूं, क्योंकि एस माइनस वी का क्या मतलब होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट कितनी है, 16,000 है कि नहीं है। अब देखते हैं कौन सही जवाब देगा, 150 और 170। फिक्स कॉस्ट 150 और 170, आर यू श्योर, आंसर इज यस। क्योंकि 170 तो 80 को पार करने पे होंगी, और तुम अभी कितने पर हो, 40 पे हो यार। तो कितनी फिक्स कॉस्ट, 150। सर सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, पर वेरिएबल कॉस्ट तो पता है 17.5। अरे बोल नहीं रहे, क्या तुम सॉल्व फॉर एस कर सकते हो, तो एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू करेक्ट 26.875 पर यूनिट। और बताओ 25 रुपए से ज्यादा आया है कम आया है, ज्यादा, वो तो आना ही था। क्लियर, सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर ये आपने पहले नहीं करा है ऐसा सवाल और ये पेपर में आ गया, तो ये आपको बहुत दुख दे जाएगा। क्लियर है, क्लियर, चलिए आज के लिए बस इतना।